नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने आज गुना के कोतवाली के थाना प्रभारी सीपीएस चौहान यानी चंद्र प्रकाश सिंह चौहान को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। केवल सस्पेंड नहीं किया है, उनकी विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और विभागीय जांच एसपी स्तर से छोटा अधिकारी नहीं करेगा। विभागीय जांच की रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। यानी आप कह सकते हैं आज ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक थाना प्रभारी को ढंग से नाप दिया है। पूरा मामला भी इतना गंभीर है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल गुना में एक महिला ने अक्टूबर महीने में कोतवाली में एक शिकायत की थी और इस महिला का कहना था कि ये महिला 6 साल तक एक युवक के साथ रिलेशन में थी। उस युवक ने बताया नहीं था कि वो मैरिड है, लेकिन बाद में जब ये पता चला कि पहले से शादीशुदा है तो इस महिला ने आपसी सहमति से उससे संबंध अलग कर लिए। ये महिला अलग रह रही थी और युवक अलग रह रहा था, लेकिन इसी बीच में युवक की पत्नी ने इस महिला को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं तेरे फोटो वायरल कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, और वाकई उसने कर भी दिए। उसमें एक जो युवक के पास फोटो थे, अंतरंग फोटो थे, वो उसकी युवक की पत्नी ने वायरल कर दिए। इस बात की शिकायत लेकर ये महिला थाने पहुंची थी। इसने अक्टूबर में 8 अक्टूबर को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और बाकायदा आईटी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अब यहीं पर गुना टीआई ने जो फोटो वायरल करने वाली महिला है उसका साथ दिया। जो प्रताड़ित महिला है जिसके फोटो वायरल किए गए, उससे इन्होंने भी प्रताड़ित किया एक तरह से, क्योंकि वो कहती रही कि आरोपी महिला को गिरफ्तार करिए। इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, जानबूझकर उसे मौका दिया कि वो अग्रिम जमानत के लिए चली जाए। उसने पहले लोअर कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी, लोअर कोर्ट ने नहीं दी। वो हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट ने भी नहीं दी। अब आप सोचिए इसके बाद क्या होता है कि ये महिला सीधे थाने पहुंच जाती है और थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश सिंह चौहान इस महिला को धारा 41A के तहत थाने से ही जमानत दे देते हैं। अब अंदाज लगाइए, जिस महिला की जमानत लोअर कोर्ट से खारिज हुई हो, जिस महिला की जमानत हाई कोर्ट से खारिज हुई हो, उस महिला को थाना प्रभारी थाने से जमानत पर रिहा कर देते हैं। यही उन्होंने एक सबसे बड़ा मतलब साफ कर दिया कि मेरी और फोटो वायरल करने वाली महिला की मिली भगत है। हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर जरूर पढ़िए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो वाकई जस्टिस जो हैं ग्वालियर हाई कोर्ट के जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के जी, उन्होंने जो ऑर्डर लिखा है वाकई ये एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश के थाना प्रभारियों को भेजना चाहिए, पुलिस मुख्यालय को, क्योंकि जिस तरह की मिली भगत है, जिस तरह के थाना प्रभारी ने अपने कर्तव्य का एक तरह से दुरुपयोग किया है, अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उन्होंने हाई कोर्ट ने सब कुछ लिख दिया है और कहा कि तत्काल प्रभाव से इन्हें सस्पेंड करें। ना केवल सस्पेंड बल्कि इसकी विभागीय जांच होना चाहिए। यानी कि बहुत तबीयत से नापा है, जिस तबीयत से थाना प्रभारी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है उसी तबीयत से हाई कोर्ट ने भी इन्हें अच्छी तरह से नापा है। अच्छा ऑर्डर है और इस ऑर्डर को मुझे लगता है इस ऑर्डर के आधार पर पुलिस मुख्यालय को, ग्वालियर आईजी को, अपने तमाम थाना प्रभारियों को इस बात के संकेत देना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि जिन आरोपियों की बेशक 7 साल से कम की सजा का प्रावधान हो, लेकिन यदि किसी आरोपी की जमानत लोअर कोर्ट से खारिज हो गई है, हाई कोर्ट से खारिज हो गई है, उसे आप थाने से जमानत देंगे, सीधा सीधा अपराध है। आप देखिए, अब मुझे लगता है जिस तरह का रुख हाई कोर्ट का है, चंद्र प्रकाश सिंह चौहान अब नौकरी करने लायक भी रहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।